हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम या बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर टू मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट्स आने वाले हैं अक्टूबर 27 को। दोस्तों अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ रिजल्ट्स ही यहाँ पर आ रहे हैं, डिविडेंड के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लास्ट ईयर की बात करें तो क्वार्टर वन क्वार्टर टू दोनों ही समय में भारत पेट्रोलियम ने लॉस किया था। ठीक है, ये देखिए, ये लास्ट ईयर का डेटा है, ये जून 2022, ये सितंबर 2022। आप रेवेन्यू देख सकते हैं, ठीक ठाक था। जैसे क्वार्टर टू में 1.14 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन वही अगर आप प्रॉफिट्स में देखेंगे तो वो नहीं हुआ है। क्वार्टर वन में एक बड़ा लॉस 6148 करोड़ का, और क्वार्टर टू में 338 करोड़ का लॉस। और दोस्तों ये बहुत बड़ी लर्निंग भी देता है जब हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एनालाइज करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग बिजनेस पर फोकस करते हैं। अब जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल, या जो हम भारत पेट्रोलियम की बात करते हैं, अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई थी तो तेल के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अभी भी बहुत ज्यादा है, $88-90 के आसपास है, लेकिन लास्ट ईयर 120-125 डॉलर तक पहुंच गए थे। कब की बात बोल रहा हूं मैं? लास्ट ईयर मई जून, उस समय की बात बोल रहा हूं। फिर जुलाई अगस्त में वही स्ट्रेस तो रहा ही। तो उससे क्या हुआ कि आइडियली प्राइस जो है वो बढ़ने चाहिए थे। कहाँ? हमारे जो रिटेल में जो हम पेट्रोल डीजल भरवाते हैं वहां पर, लेकिन थोड़ा बढ़ा, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा। तो किसी को तो वो लॉस हुआ, तो वो किसको हुआ? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल। तो सबका आपको क्वार्टर वन क्वार्टर टू में ऐसा ही लॉस आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं यहां पर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी अगर स्टडी करता हूं, ये देखिए लास्ट ईयर की बात करते हैं, क्वार्टर वन में क्या स्थिति थी, ये देखिए जून 2022 सितंबर 2022, देखिए 11,931 करोड़ का लॉस, 3,187 करोड़ का लॉस। किसका? ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर बहुत ही टफ था ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसीलिए भी हो जाते हैं कि जैसे ही फिर तेल के भाव कम होना शुरू हुए, जो ग्लोबल वोलेटिलिटी कम होना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद से उन्होंने प्रॉफिट भी करना शुरू किया। इनफैक्ट इतना उन्होंने क्वार्टर वन टू में लॉस कर दिया था तो डिविडेंड की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन क्वार्टर फोर में देखिए, सोचिए कोई कंपनी क्वार्टर वन में 6,000 करोड़ का लॉस कर रही है, क्वार्टर फोर आते आते 6,870 करोड़ का प्रॉफिट कर ले रही है। ये कब का है? क्वार्टर फोर, मतलब ये जो मार्च क्वार्टर है तब का मैं बात कर रहा हूं। और अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, और देखिए जून क्वार्टर में तो और भी अच्छा प्रॉफिट कर दिया है। मतलब एक क्वार्टर में 10,644 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब ये चीज कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी ये भी बताता है कि ऑयल कंपनीज में किस तरीके से वोलेटिलिटी होती है। और हम देखते भी है ना, जैसे सुबह उठे और कुछ न्यूज आ जाती है कि सऊदी अरब ने या ओपेक कंट्रीज ने प्रोडक्शन कट कर दिया है, तेल के भाव बढ़ गए। फिर कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तेल के भाव बढ़ गए। तो ये वोलेटिलिटी को देखना है, और अगर तेल के भाव बढ़ते हैं तो आइडियली आप ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव हो जाता है भारत पेट्रोलियम या जो इंडियन ऑयल या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनीज के लिए। ठीक है, तो इस रिस्क को समझना है। लेकिन यस, ये पॉजिटिव भी होता है कंपनी जैसे ओएनजीसी जैसी कंपनी के लिए, जो ऑयल एक्सप्लोर करते हैं, तेल के भाव ज्यादा है तो ज्यादा रियलाइजेशन होता है। तो नेट नेट क्वार्टर वन इस बार स्ट्रांग था, मार्केटिंग में उन्होंने प्रॉफिट किया। क्वार्टर टू भी ठीक ठाक होने की ही उम्मीद है। अब देखते हैं जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमारे पास कोर नंबर्स आएंगे कि कैसा है। बाकी क्वार्टर टू में थोड़ा इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है, क्योंकि उनकी कुछ रिफाइनरीज है, वहां पर थोड़ा उन्होंने शट डाउन किया है। क्वार्टर टू में थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं। और अभी चूंकि हम फिर देख रहे हैं क्रूड का प्राइस $90 के आसपास आ गया है, तो क्वार्टर टू थ्री में भी, अभी तो सिर्फ अक्टूबर के कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये जो इजराइल, जो अभी मिडिल ईस्ट में जो फिर से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आई है, तो तेल के भाव बढ़ने से इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है भारत पेट्रोलियम को। तो नेट नेट हम एक ऐसा सोच सकते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो इतना समझ में आता है कि $80 पर बैरल या 80 से कम हो, या इवन $85 से भी कम हो, तो थोड़ा स्वीट स्पॉट रहता है। किसके लिए? भारत पेट्रोलियम के लिए। तो बड़ा प्रॉफिट हुआ था क्वार्टर वन में। क्वार्टर टू में अभी हमको नहीं पता है, 27 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हम डिटेल्स लेकर आ जाएंगे। लेकिन अभी तक डिविडेंड के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है। भारत पेट्रोलियम के बहुत रिसेंट में ही आप देखिए, जैसे अगस्त के महीने में ही उनका जो केयर रेटिंग की तरफ से रेटिंग रिपोर्ट आई थी, ये AAA की रेटिंग है। अब जब डेट वाली कंपनी होती है, जैसे बीपीसीएल का, जैसे आप देख लीजिए, डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है। डेट ज्यादा है तो हम लोग को रेटिंग रिपोर्ट्स थोड़ा हेल्प कर सकती है। तो रेटिंग AAA एक मजबूत रेटिंग है। ठीक है, वैल्यूएशन में हम जाएंगे तो देखिए अलग अलग वैल्यूएशन के पैरामीटर्स। पी रेशियो देखेंगे तो 3.69 है, ईवी एबिटा देखेंगे तो 3.89 है। ईवी एबिटा थोड़ा नया है। ईवी एबिटा मतलब क्या होता है? ये होता है कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू। ईवी मतलब इंटरप्राइज वैल्यू, मतलब सोच लीजिए, हाइपोथेटिकली सोच लीजिए आपको किसी कंपनी को खरीदना है, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? तो आपके पास कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स प्लस डेट जिन्होंने भी दिया है, उतना पैसा आपके पास होने चाहिए। सोच लीजिए ₹100 आपके पास है। ठीक है, वो कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू ₹100 है, और आपने ₹100 पे कर दिया, कैश सब मिला के ₹100 हो गया। और कंपनी ने, सोच लीजिए एबिटा, एबिटा मतलब कमाई कितना किया हुआ, इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन से पहले। सोच लीजिए कंपनी ने ₹20 की वो कमाई करती है ईयरली, तो 100/20 मतलब 5। तो इससे क्या पता चलता है कि 5 ईयर्स में कंपनी अपना जो भी खर्चा, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 3.89 है। मतलब किसी को भी अगर हाइपोथेटिकली, अगर बीपीसीएल को खरीदना है, अगर ये सब हाइपोथेटिकल डाटा है, तो उनको लगभग 4 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं ईवी बाई एबिटा के ही हिसाब से। ये सोच लीजिए लास्ट 10 ईयर का डेटा है, उनको एक बहुत अच्छा ईवी बाई एबिटा मिला है 7.5। हम लास्ट कुछ साल से देख रहे हैं, प्राइस टू बुक भी दिखा देता हूं। प्राइस टू बुक उनको कितना है? 2.4 मिला है। अभी कितना प्राइस टू बुक है आप देखेंगे? 1.4 के आसपास में है। तो लास्ट कुछ साल में, अभी अगेन इसको 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं।
पहला तरीका यह है कि ओके, सस्ते में मिल रही है, जो अपने हिस्टोरिकल लेवल से नीचे हमको मिल रहा है, बिल्कुल वैल्यू बाई है। और दूसरा ये भी है कि नहीं, कंपनी की डी रेटिंग हुई है, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी है ऑयल को लेकर। ऑयल यस फ्यूचर में तो रहने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट्स का भी फोकस है कि अब क्लीन एनर्जी में जाया जाए, तो इसीलिए मार्केट ने थोड़ा सा अभी जो ऑयल कंपनीज है उसको एक हायर मल्टीपल नहीं दिया है। अब आने वाला टाइम ही बताएगा, मे बी 2024 या 25 में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या सही में एक बिल्कुल वैल्यू बाई है या फिर एक वैल्यू ट्रैप जैसा है। ठीक है, तो वो हमको आने वाले समय में ही डेटा पता चलेंगे। बाकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट ने क्या कहा है, ये चैट जीपीटी में जल्दी से एनालाइज कर देते हैं। जैसे ये महारत्न कंपनी है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जैसे 2020-21 में बहुत न्यूज़ आती थी कि गवर्नमेंट हो सकता है उनको बेच भी सकती है, लेकिन वो फिर हुआ नहीं। अब वो जो बेचने का जो डाइवेस्टमेंट वाला जो था वो चीज़ तो नहीं होने वाली है। नेगेटिव क्या है कि बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि क्रूड के प्राइस इतने वोलाटाइल होते हैं, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए जैसे अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जैसे अक्टूबर में बना रहा हूँ, मैं अगर नवंबर में बना रहा हूँ तो कुछ नए डेटा आ गए होंगे, थोड़ा सा इसीलिए बहुत वोलाटाइल होता है। रेटिंग सेंसिटिविटी क्या है कि गवर्नमेंट अगर अपना स्टेक रिड्यूस करती है, जो अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में आउटलुक उनका स्टेबल है। स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट का साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कंपनी का, रिफाइनिंग कैपेसिटी मजबूत है, और हमारी आपकी लाइफ के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो अगर आप पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने बीपीसीएल का भी उपयोग किया ही होगा। अब इस रेटिंग रिपोर्ट के ऊपर मैं चैट जीपीटी में एक और क्वेश्चन उनको पूछ लेता हूँ, प्रोवाइड मी 1 की इनसाइट फ्रॉम द रेटिंग रिपोर्ट। देखते हैं क्या कुछ यूनिक वो मुझे कुछ एक इनसाइट बता पाता है कि नहीं, जो रेटिंग रिपोर्ट के हिसाब से। देख लेते हैं। तो बहुत जल्दी ही उनका भी आंसर आ गया। उनका कहना क्या है कि ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो है वो उनका मजबूत है, लेकिन कुछ वल्नरेबिलिटी भी है, जैसे क्रूड के प्राइस चेंज होना, बहुत बड़ा उनका ग्रोथ के प्लान है, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ा खर्चा जा सकता है, मतलब डेट भी हो सकता है, बढ़ सकता है, और ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री बहुत ही डायनामिक है, डेटा बहुत चेंज होते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने कही है। तो ओवरऑल जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे तो हमारे पास नए डेटा आएंगे, हम कुछ नया सीखने समझने वाले हैं उस समय में दोस्तों। लास्ट में आप हमारा बैच 3 ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 1-2 को बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले थे। इनफैक्ट ये 7 लाइव क्लासेस में लेने वाला हूँ अक्टूबर 25 से 31, एआई पावर्ड मल्टी बैगर मास्टरी 7 डेज लाइव मास्टर क्लास। अब ये लाइव मास्टर क्लास तो होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले आप ऑलरेडी हमारे 3 कोर्सेस, और ये जो 3 कोर्सेस है उसमें 30 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये 3 कोर्सेज भी बहुत ही सक्सेसफुल कोर्सेज है हमारे ऐप के। स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर एनालिसिस और डिविडेंड मास्टरी वाला कोर्स दोस्तों। बड़ा डिस्काउंट है, फेस्टिवल सीजन चल रही है, 65% के डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियोज समझना, हर सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए। जैसे ये ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये डिफरेंट है किसी एफएमसीजी सेक्टर से। जैसे बीपीसीएल को मैं आईटीसी के साथ एनालाइज या कंपेयर नहीं कर सकता हूं, दोनों ही अलग है। सिमिलरली आईटी कंपनी इन्फोसिस अलग है एनटीपीसी के साथ। तो हम सेक्टर एनालिसिस हम लोग समझने वाले हैं। सेक्टर एनालिसिस के बाद हम लोग कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और एआई की मदद से आप अपने इन्वेस्टिंग में कैसे कुछ नए एज ला सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कोर्स में बात करेंगे। बैच 1-2 बहुत ही अच्छे टेस्टिमोनियल्स मिले थे, मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू मिलेगी। व्हाट्सअप एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होने वाली है। आपको अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी ऐप डाउनलोड करना है। इनफैक्ट क्लासेस को आप वेब में भी देख सकते हैं। LGIGZ करके कोड है ये, अगर आपके पास एप्पल iOS है तो। रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहेंगे। आपको मैं लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, साथ में चेकलिस्ट और AI प्रॉम्प्ट्स, रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है, आप भी इन कोर्सेज को, इन क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं एक बड़े डिस्काउंट में दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।